المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ये आज का जो सेशन है ये आपको मकसद पता है क्या, टॉपिक क्या है जी? किसी को नहीं पता टॉपिक क्या है? कुरान एक मौजिज़ा है। तो हम लोग इस टाइम पे समझने की कोशिश करेंगे कुरान एक मौजिज़ा क्यों है। ठीक है, इस सिलसिले में पूरी बात करेंगे। अगर आ जाए, जो बाहर भी आ जाए। बेटा आप लोग छोटे लोग इधर आ जाओ, आप ऊपर आ जाओ। डन, रेडी, बिस्मिल्लाह। ठीक। तो हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कुरान एक्चुअली में मुजिज़ा क्यों है और क्यों इसका जवाब नामुमकिन है। ठीक है ना, ये बेसिक थीम है आज की। ठीक है, सूरह बकरा आयत नंबर 223। जिनके हाथ में कुरान है, जिनके मोबाइल में कुरान, प्लीज़ निकाल लें। है बेटा, सूरह बकरा आयत नंबर 23। सबका हो जाएगा तो मुझे बताएं। रेडी? 23 यहाँ से हम शुरू करते हैं। ठीक है, सूरह बकरा आयत नंबर 20 निकल गया सबका? ठीक। कोई एक आयत पढ़ सकता है प्लीज़? बिस्मिल्लाह। इसके बाद वाली आयत भी पढ़ लें प्लीज़। ठीक है, तो आयत ये है कि अगर तुम्हें शक है जो हमने अपने बंदे पे नाजिल किया है तो इस जैसा एक सूरा ले आइए। ठीक है, और तुम एक दूसरे की मदद कर सकते हो इस मसले में। ठीक है, हेल्प करें एक दूसरे की। एक सूरा ले आए इस तरह का, एक सूरा इस तरह का ले आए। ठीक है, और नेक्स्ट आयत कहती है कि अगर तुम नहीं ला सकते और तुम ला भी नहीं पाओगे तो फिर उस आग से डर जाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। ठीक है, ये तर्जुमा है, बराबर है? ठीक। तो ये चैलेंज जो दिया गया है वो ये है कि इस जैसा एक सूरा लेकर के आ जाए। ठीक, तो ये चैलेंज ऑलरेडी कुरान के अंदर मौजूद है कि आप इस जैसा एक सूरा लेकर के आ जाए। हम लोग के साथ में दिक्कत क्या आती है कि क्योंकि जो नॉन अरब हैं, जो हम लोग जिस तरह से हम लोग की अरबी मादरी भाषा नहीं है, इसलिए हमको ये समझ नहीं आता कि एक्चुअली में इस सूरा जब एक मिसल की बात करते हैं तो क्या एक्चुअली में रिक्वायरमेंट है, किस तरह से हम एक चीज़ लेकर के आएंगे जो इसकी मिसल बनेगी। मेकिंग सेंस? क्लियर है? ये हम लोग के साथ दिक्कत आती है कि हमें नहीं समझ में आता कि भाई मिसल यानी किस चीज़ के, मतलब किस चीज़ के मुतालबा किया जा रहा है कि क्या नहीं आ सकता। इतनी सारी अच्छी बातें लोग दूसरे कहते हैं, सारी अच्छी बातें मिला करके एक सूरा नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? ठीक है ना, ये हम लोग के जो कॉन्सेप्ट है ये नॉन अरब के लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल आ जाता है। इसमें मसला क्या आता है कि ये बात तो सच्चाई है कि इसका एक्चुअल मौजज़ा समझने के लिए हमें अरबी आनी चाहिए। और ये कोई ऐसा नहीं कि ख़ास कुरान के लिए, कोई भी मौजज़ा जो उससे पहले ज़माने में भी आया था उसको समझने के लिए उस दौर के लोगों के जो एक्सपर्ट थे उनकी ज़रूरत थी। फॉर एग्जांपल जनाब मूसा, जब उन्होंने ऐसा फेंका तो जादूगर सजदे में गिरे थे। पूरा जो दरबार था वो सजदे में नहीं गिर गया था, लेकिन जादूगर को समझ में आ गया कि यार ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। दरबारी हो सकता है सोच रहा हूँ अच्छा ये जादूगर ने सांप फेंका और रस्सी फेंका, सांप बन गई, वेरी नाइस, बहुत अच्छा काम किया। मूसा ने असा फेंका, अजदा बन गया, ये भी बहुत अच्छा काम किया।
लेकिन ये जो काम था ये जादू था, और ये जो काम है ये मोजिज़ा है, ये पब्लिक को नहीं समझ में आएगा। जादूगर क्योंकि उस फील्ड के एक्सपर्ट थे, उनको लगा कि भाई यार ये मुमकिन नहीं है, हमने जो फेंका था ये मुमकिन था, इससे बड़ा भी एक जादू मुमकिन हो सकता है, लेकिन ये जो काम हुआ है ये मुमकिन नहीं है। ये फील्ड के एक्सपर्ट को समझ में आ गया। तो ये जो चीज़ है ये एक्सक्लूसिवली ऐसा नहीं कि कुरान के साथ में है, हर जगह हर मोजिज़े के साथ में था कि जो उस दौर के लोग थे, जो उस दौर के एक्सपर्ट थे, उनके एक्सपर्ट का काम था ये कि समझना कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं और ये मोजिज़ा क्यों। ठीक है, हमारे ज़माने में क्योंकि हम लोगों को जो रसूल खुदा का जो एक्सक्लूसिव मोजिज़ा है वो कुरान, ठीक, ये एक्सक्लूसिव मोजिज़ा जो है ये कुरान की शक्ल में, यानी किताब की शक्ल में क्यों आया हुआ है, इसके पीछे भी एक रीज़न ये है कि क्या होता है कि इससे पहले के जो मोजिज़ा था, फॉर एग्ज़ाम्पल हम जनाब मूसा का मोजिज़ा देखते हैं। अगर फ़र्ज़ करें हम लोग वो लोग हों कि जो जनाब मूसा के साथ में दरिया नील क्रॉस कर रहे हो, ठीक है, जनाब मूसा ने ऐसा फेंका, पूरी दरिया नील एकदम 2 हिस्सों में बटी, हम लोग वो दरिया नील क्रॉस कर रहे हैं, आसपास देख रहे इतनी बड़ी बड़ी जो पानी के जो पहाड़ है वो लगे हुए, ठीक है। अब जब हम ये चीज़ अपने आकर के लोगों को, दूसरों को बताएंगे तो हमारा पैशन क्या होगा बताने का, अरे हमने खुद देखा था यार, ये देखा इतना बड़ा बड़ा लहरें थी, राइट, वो हम अपने पैशन के साथ बताएंगे इसको। जो हमारी जनरेशन के बाद वाली जनरेशन आएगी वो ये बताएगी अरे अब्बा, हमारे अब्बा थे वहाँ पे, उन्होंने देखा था, इस तरह से काम हुआ, राइट। 3-4 जनरेशन के बाद वो पैशन थोड़ा सा कम हो जाएगा। 500 साल बाद हो सकता है लोगों को शक भी होने लगे, भाई पता नहीं हुआ था कि नहीं हुआ था। मुमकिन है, मुमकिन है ना। जब हमने देखा था तो हम तो एकदम पैशन, अरे ऐसा हुआ था, हम खुद गए थे वहाँ पे, हम खुद थे वहाँ जो क्रॉस करे थे, यही होगा हम लोगों के साथ में अगर हम वो रास्ते में होते। लेकिन हम उस रास्ते में नहीं है, 500 साल बाद पैदा हुआ, तो क्या होगा, ये एक आएगा कि पता नहीं यार, ठीक है बोल रहे हैं। अच्छा, बीच में ऐसी जनरेशन भी आ सकती है जो आज की जनरेशन है कि भाई झूठ जो वो मीडिया पे बताया जा रहा है, तो जब इतना झूठ आ रहा है तो पता नहीं ये भी सच था कि नहीं था, बराबर है। तो ये एक शक आ सकता था लोगों के दरमियान। लेकिन कुरान के साथ में क्योंकि ये मोजिज़ा जो है ये हमेशा, जो मैसेज है, जो पैगाम है वो क़यामत तक रहना है, तो मोजिज़ा को भी क़यामत तक रहना था। तो अगर आज भी किसी को शक होगा कि पता नहीं है कि नहीं है, बिल्कुल कॉन्टैक्ट वफा साहब, हम आपको बताएंगे क्यों है। अगर आज भी किसी को शक हो गया कि भाई पता नहीं ये मोजिज़ा है कि नहीं है, पता नहीं है, थोड़ा डाउट आ रहा है, ये हुआ था, वो ज़माने के लोग नहीं ला पाए, शायद बाद के ज़माने के ला सकते हैं, ठीक है, आइए देखते हैं, लाने की कोशिश करें, आप ले आए। तो क्योंकि मैसेज जो है वो हमेशा के लिए रहना था, इसलिए मोजिज़े को भी हमेशा के लिए ही रहना था। आज भी अगर किसी को शक होना है तो हम इस चीज़ को देख सकते हैं कि क्या हम इसका जवाब ला सकते हैं, ओरिजिनली नहीं ला सकते, ठीक है। तो हम लोग सब लोगों को कीदा, और ये प्रॉब्लम हम लोग के दरमियान में है, एग्जिस्ट करता है। पहले हम इसको रियलाइज़ करें कि ये प्रॉब्लम है। बिकॉज आप देखें कि जब भी हम लोग की नॉन मुस्लिम से किसी से बात भी होती है, हम इसको ऐसा आर्ग्यूमेंट नहीं पेश कर पाते कि ठीक है लेके आई ना सूरह, कभी किसी ने पेश किया, किसी को याद है? नहीं याद है, हम लोगों ने पेश ही नहीं किया इसको ऐसा आर्ग्यूमेंट, बिकॉज हमको खुद को इसके जो निटिकिटीज़ है वो पता नहीं है। अगर हमको ये निटिकिटीज़ पता होंगे तो फिर हम बोल सकते हैं भाई ठीक है लेके आइए आप सूरह। मेकिंग सेंस? तो ये जो चीज़ है इसी को काउंटर करने की हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। मेकिंग सेंस यहाँ तक? किसी को यहाँ तक कोई सवाल है बेटा तो आगे बढ़ते हैं इसके बाद। बच्चों कोई सवाल? जी बोलिए, बिस्मिल्लाह। ये कुरान जितना भी मतलब बताया गया कुरान में, जी जी, वो सब चीज़ तो आगे की बात है, पहले की बात है, जी, मतलब हुआ नहीं है ना सामने, राइट, जनाब मूसा का तो हमने नहीं देखा, राइट, उस वक्त के अरब ने भी नहीं देखा, वेरी नाइस, सही, ईसा अलैहिस्सलाम को भी नहीं दौर देखा, सही, हम कैसे इसको मतलब मान ले, मेरा क्वेश्चन है। बिल्कुल, ये कैसे मान लीजिए, जो डाउट है ये हम कैसे माने कि ये मोजिज़ा है, ये रियल बात है, ये रियल बात है ना, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इसका जवाब लेके आते हैं। कुरान ने स्टार्ट में हम लोगों ने कौन सी आयत की? अगर तुम्हें शक है जो हमने अपने बंदे पे नाजिल किया तो इस जैसा ले आओ, तो हम ले आने की कोशिश करते हैं। अगर ले आ पाए तो वेरी नाइस, घर वापसी करेंगे फिर, और अगर नहीं ला पाए तो फिर कुरान कहता है फिर उस आग से डर जाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, ठीक है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा कोशिश करेंगे इसका जवाब लाने की, ठीक है। मेकिंग सेंस? यहाँ तक पूरी बात क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग कुछ 4.5 जो है वो पॉइंट्स लेते हैं जिससे हम लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। पहला हम एक चीज़ जिसके लिए हमने बोर्ड मंगाया था, सबको नज़र आ रहा है? ये 2 घर हैं, ठीक है, मेरी ड्राइंग पे मत जाइए प्लीज़। ये 2 घर हैं, ठीक है ना। ये दोनों एक दूसरे का मिसल है, क्यों नहीं है? कहाँ है? सर्कल यहाँ नहीं है, ठीक है। ये मिसल नहीं बना, क्यों नहीं मिसल बना? सर्कल नहीं है यहाँ पे। ये सर्कल का रीज़न क्या है?
हमको नहीं पता। आप जानते हैं सर्कल का रीज़न क्या है? भाई वो हवा आने के लिए है, पानी बाहर फेंकने के लिए, पानी के लिए, किसी के लिए मुझे नहीं पता। क्या हमको पता है इसका रीज़न क्या है सर्कल का? लेकिन क्या ये मिसल बन जाएगा? नहीं, मिसल बनने के लिए यहाँ पर सर्कल होना ज़रूरी है। भले हमको पता ना हो कि सर्कल का रीज़न क्या है, लेकिन मिसल नहीं बनेगा जब तक सर्कल नहीं होगा। ये घर के अंदर क्या है और घर के इंटीरियर्स क्या है, ये जो एक्सपर्ट है वो बताएंगे। लेकिन कम से कम स्ट्रक्चरल तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई मिसल तब तक नहीं बनेगा जब तक ये सारी चीज़ें ना हो। फॉर एग्जाम्पल ये नहीं है, मिसल है ये इसका नहीं है, क्यों? ये दोनों चीज़ें नहीं है। मेकिंग सेंस? यहाँ तो कोई सवाल भाई? पक्का बच्चों समझ में आ रहा है? ये इसका मिसल, ये इस जैसा, हाउ कैन दिस नॉट बी अ रेप्लीकेशन ऑफ दिस? वाई? बिकॉज दीज टू थिंग्स आर मिसिंग, राइट? हम लोग देखते हैं ना वो पजल आता है, देखे स्पॉट द डिफरेंस, उसमें यार ये चीज़ यहाँ नहीं है, ये चीज़ यहाँ है, पता चलता है। तो एक दोनों चीज़ बराबर नहीं, क्योंकि एक चीज़ मिसिंग है यहाँ पे। मेकिंग सेंस बच्चों? समझ में आया? यहाँ पर किसी को कोई सवाल? इतना क्लियर है कि मिसल होने के लिए उसका स्ट्रक्चर जो है उसका सेम होना ज़रूरी है। क्लियर है बेटा यहाँ तक सबको? कोई सवाल? तो हम आगे बढ़ें। एग्जाम्पल समझ में आया? ठीक है, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। हम लोग सिर्फ 5 क्राइटेरिया देंगे, उसके बाद हम लोग अभी से ट्राई करेंगे और क़यामत तक का टाइम है लोगों के पास ट्राई करें लेके आने की इसकी, ठीक है? पहला क्राइटेरिया, हम लोग ने हदीस सुनी होगी, अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबू। इसमें बाबिल इल्म कौन है? इमाम अली अलैहिस्सलाम। शहर इल्म कौन है? रसूल खुदा। जो शहर इल्म, अच्छा ऐसा हम तस्वुर कर सकते हैं कि इमाम अली को किसी ने पढ़ाया हो रसूल खुदा को छोड़ के? नहीं, बाबिल में भाई कौन पढ़ा सकता है उनको, राइट? तो जो शहर इल्म है उसको कोई पढ़ा सकता है? मुमकिन है क्योंकि उसका टीचर हो? नहीं। तो असलन ये होता है कि जो कायनात का सबसे बड़ा आलिम शख्स है उसके लिए कोई टीचर हो भी नहीं सकता था, उसको अल्लाह ही पढ़ा सकता था, बराबर? उससे बड़ा कोई था ही नहीं। अच्छा एक एग्जाम्पल हम देते हैं, उसका एक आयत देखेंगे। अगर एक डॉक्टर है जिसके आंखों में खुदा ने वो सलाहियत दी है कि वो है ना देख करके एक्सरे के हिसाब से बता सकता है कि भाई इसके अंदर यहाँ पर प्रॉब्लम है, आंखों में सलाहियत दे दी है खुदा ने, क्या उसके लिए एक्सरे देखना हुनर होगा कि ऐब होगा? ऐब होगा, क्योंकि उसको अरे तुम देख के पता करो, काहे के लिए तुमको यहाँ इतना लंबा जाने की, जाइए एक्सरे करवाइए फिर हम आके बताएंगे, ये तो ऐब हुआ ना उसका। अगर एक डॉक्टर है जिसके अंदर ये सलाहियत नहीं है, उसके लिए एक्सरे देखना क्या होगा? हुनर होगा, उसके बिना नहीं चलेगा, राइट? उसके बिना चलेगा उसका? नहीं चलेगा भाई, जब तक एक्सरे नहीं बताओगे मुझे क्या पता, राइट? क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो सलाहियत नहीं है। मेकिंग सेंस? लेकिन जिसके अंदर खुदा ने ऑलरेडी ये सलाहियत देकर भेजी है उसके लिए ये करना ऐब हो जाएगा। मेकिंग सेंस? तो रसूल खुदा ने इस दुनिया में न कुछ लिखा था न कुछ पढ़ा था, ठीक है? मेकिंग सेंस? क्लियर है बच्चों यहाँ तक? क्या लिखना पढ़ना नहीं आता था या ये ऐब होगा? नहीं होगा, क्योंकि लिखा पढ़ा क्यों जाता है? इल्म हासिल करने के लिए। जो ऑलरेडी खुदा की तरफ से इल्म हासिल किया हुआ है उसके लिए तो ये ऐब हो जाएगा ना कि भाई वो जाकर के वहाँ पे किसी से पढ़े। मेकिंग सेंस? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो सूरह अनकबूत आयत नंबर 48 ये निकाले स्टार्ट। बेटा यहाँ तक कोई भी सवाल है तो पूछो। हाँ? पक्का सब चीज समझ में आ रही है? इज गोइंग थ्रू 48 सूरह अनकबूत, सूरह नंबर 29 आयत नंबर 48। कोई आयत पढ़ सकता है प्लीज? कोई भी? ठीक है, किसी के पास तर्जुमा है? माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। किसी का तर्जुमा है? और पैगंबर आपने इस कुरान से पहले ना कोई किताब पढ़ते थे और ना अपने हाथ से कुछ लिखे थे, वरना ये पहले बातें शक में पड़ जाते। वेरी नाइस, माशाल्लाह। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कुरान का कि रसूल खुदा आपने इससे पहले न कुछ लिखा न कुछ पढ़ा, वरना कोई भी इंसान शक करता ये लिखा हुआ है? नहीं। लिखा क्या हुआ? शक करने वाले जो है ना, बातिल जो है ना, वो शक करते हैं, कोई भी इंसान नहीं। लेकिन जो जिनके दिल में खुराफात है ना, वो फिर भी डाउट कर लेते हैं। लेकिन ये लिखना और ना पढ़ना इस दुनिया में अब वो काम कर रहा है कि अब बातिल भी शक नहीं कर सकता। यहाँ तक की बात क्लियर है? बराबर है?
ये कुरान ने नहीं कहा कि अगर आपने लिखा पढ़ा होता तो कोई भी शक कर लेता, कोई भी नहीं शक कर लेता। बातिल जो है ना, जो खुराफाती, जो शक करने वाले हमेशा शक करते हैं, वो लोग शक कर लेते हैं। अब आपका लिखना और न पढ़ना, न लिखना और न पढ़ना वो दलील बनेगा कि बातिल भी शक नहीं कर सकता। बात सही है। अब हम लोग ये देखेंगे कि क्यों बातिल भी शक नहीं कर सकता, लेकिन पहले हमको ये मानना पड़ेगा कि रसूल खुदा ने न दुनिया में कुछ लिखा था न कुछ पढ़ा था। यहाँ तक क्लियर है? पहला कंडीशन सबको पता है, न कुछ लिखा था न कुछ पढ़ा था। तो जो भी मिसल लाएगा उसके लिए लिखना और पढ़ना अलाउड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जिसने ये कुरान हमको दिया है उसने दुनिया में ना कुछ लिखा था ना कुछ पढ़ा था। मेकिंग सेंस? यहाँ तक की बात एकदम क्लियर है बेटा? तो किसी को भी लिखना और पढ़ना अलाउड नहीं है। ठीक है, आपने लिखना पढ़ना आता है, बहुत अच्छी बात है, आपने अब तक किया है, बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन एक काम करें, जब आप ये काम करेंगे तो उसके लिए ना आपको लिखना अलाउड है ना पढ़ना अलाउड है। बिल्कुल लेकर के आए। अब हम 4 क्राइटेरिया और बताते हैं, छोटे छोटे क्राइटेरिया, आराम से मीट कर सकते हो कोई भी, बिस्मिल्लाह ट्राई करें। ठीक है ना? हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं सूरे रूम का, कि सूरे रूम का मिसल हम लेकर के आएंगे। सूरे रूम कुरान का 30वां सूरा, ठीक है ना? इसका मिसल लेकर के आएंगे। ठीक, यहाँ तक की बात क्लियर है बेटा? सबको क्लियर है? कोई सवाल? सूरे रूम कुरान का 30वां सूरा, हम इसका मिसल लाने की ट्राई करेंगे। तो हम इसके क्राइटेरिया सेट करेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो इसमें होनी चाहिए आपके मिसल के अंदर। एग्जाम्पल याद है? ठीक है ना? हमको वो चीज़ें चाहिए। ठीक, पहला क्राइटेरिया हमने सेट कर लिया कि लिखना पढ़ना अलाउड नहीं है। ठीक, गोले बत्तिर रूम शुरू हो रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, गोले बत्तिर रूम। रूम गालिब मगलूब हो गया। अदनल अर्ज, अदनल अर्ज का जहाँ भी तर्जुमा देखेंगे वहाँ पे होगा कि ये सबसे नज़दीकतर ज़मीन में, लेकिन इसका एक्चुअल तर्जुमा वफ़ा साहब से पूछ लीजिएगा आप। एक्चुअल तर्जुमा जो होता है वो होता है सबसे पस्त ज़मीन, सबसे नीचे ज़मीन में। अदना, अदना कहते हैं ना, हम लोग उर्दू में कहते हैं अदना, एकदम पस्त, सबसे पस्त ज़मीन में हार गए। ठीक, लेकिन ये फिर वापस से गालिब होगा। भैया आपको अंदाज़ है? पक्का? आवाज़ आ रही है? ठीक, सबसे पस्त ज़मीन में हार गया। ठीक, लेकिन 3 से 9 साल के दरमियान ये वापस से गालिब होगा। ठीक है ना? यही लिखा हुआ है पहले की 3 आयतें, सूरह रूम, अलिफ लाम मीम, गोले बत्तिर रूम। देखिए यही है, देख लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक, एक पेशन गोई हुई यहाँ पर, रूम और पर्शिया के बीच में जंग हुई। वो उस टाइम के 2 सुपर पावर थे, रोम और पर्शिया, ये 2 सुपर पावर थे। ये 2 सुपर पावर जो थे इनके आपस में थोड़ी थोड़ी झड़प होती रहती थी। लेकिन इस वक्त ये जो बात हो रही है, इस वक्त जो पर्शिया, जो रोम था वो बहुत बुरा हार गया। हद ये है कि जेरूसलम जो उनका वो मरकज़ी इदारा था, जहाँ पर मतलब उनके मतलब मजहबी ताल्लुकात थे जहाँ से, वो तक हार गए, जेरूसलम तक हार गए, इतना बुरा हार गया। तो गोले बत्तिर रूम जो है वो हार गया, लेकिन 3 से 9 साल के दरमियान ये वापस से जीतेगा। अच्छा, जब जो भी थोड़ा हिस्ट्री जानता है या थोड़ा सा इस चीज़ को देखता है, उसको पता है कि जब एक सुपर पावर्स लड़ते हैं ना, तो उसके बाद जब एक सुपर पावर को हराते हैं ना, तो फिर वो कहते हैं ना, सांप को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए, मारो तो फिर ऐसा मारो कि कभी पलट के वापस ना आए। ठीक है, एक छोटी कंट्री वो अगर वापस भी आएगी तो कुछ नहीं कर लेगी हमारा, लेकिन ये जो सुपर पावर है वापस आ गया तो फिर हमको छोड़ेगा नहीं बाद में ये। तो उसको ऐसे हराया जाता है कि वापस कभी उठ ना पाए। जर्मनी जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हारा था, उसका उठने में उसको कितना टाइम लग गया, वो भी हिटलर जैसे बंदे की नियाबत के अंदर उठने में बहुत वक्त लग गया उसको, मतलब 15-16 साल लगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शुरू होने में। जब कोई भी बंदा जब ये यूएसए और इसका कोल्ड वॉर हुआ था रशिया का, अब तक रशिया वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। जो सुपर पावर जब किसी को हराता है ना, तो उसके बाद में उसको वापस उठने की गुंजाइश नहीं देता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक पेशन गोई हुई है कि रोम हार गया, पर्शियन जीत गए, लेकिन 3 से 9 साल के दरमियान ये वापस से जीत जाएंगे। ठीक है ना? तो आपको एक बात तो ये है कि आपको लिखना पढ़ना नहीं है, दूसरा ये है कि आपको एक पेशन गोई करनी है जो टाइम बाउंड है। 3 से 9 साल के दरमियान जीतेंगे, और 3 से 9 साल के दरमियान जीता। 3 से 9 साल के दरमियान एक पेशन गोई करनी जो टाइम बाउंड हो, इतने टाइम में ये पेशन गोई आपकी सही होनी है। और ये कोई ऐसी पेशन गोई नहीं कि इंडिया और आयरलैंड का मैच हो रहा है, आज हार गई तो कल तो इंडिया जीती जाएगी। ये वो पेशन गोई है जिसका सटीक होना पॉसिबल ही नहीं इतनी जल्दी हो जाए, अगर होगा भी तो 100 साल लगेंगे कम से कम इसको होने में। लेकिन उसके बाद ये पेशन गोई सटीक तौर पे 3 से 9 साल के दरमियान वापस से जीतेगा, और 3 से 9 साल के दरमियान वापस से जीता। तो इसमें एक पेशन गोई हुई जो सही साबित हुई, जो टाइम बाउंड थी। तो जब हमको सूर्य रूम का मिसल लाना होगा तो हमको एक पेशन गोई करनी होगी जो टाइम बाउंड हो, बराबर है, जो सही साबित हो। एक क्राइटेरिया। ठीक, लिखना पढ़ना अलाउड नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक,
दूसरी चीज़, सबसे पस्त ज़मीन पर। आज के टाइम पे जब सैटेलाइट्स ऊपर गए तब पता चला कि एक्चुअली में जो दुनिया का सबसे लोएस्ट पॉइंट है, गूगल कर लेगा आप लोग, लोएस्ट पॉइंट जो है वो है डेड सी के बगल का, जहाँ पर ये जंग हुई थी। सो जो सबसे पस्त ज़मीन थी वो आज साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से पता चल रहा है कि ये सबसे पस्त ज़मीन वही ज़मीन थी जहाँ पर ये जंग हुई थी। तो आपको एक ऐसा साइंटिफिक फैक्ट बताना है जो ना कि साइंटिफिक फैक्ट हो बल्कि उसकी टेक्नोलॉजी का तस्वुर भी पॉसिबल ना हो। जैसे आज एक टेलीस्कोप है, क्या मुमकिन है कि इससे अच्छा टेलीस्कोप बन जाए? मुमकिन है। लेकिन 1400 साल पहले कैसे कोई बंदा समझ सकता था कि एक ऐसी सैटेलाइट बनेगी जो दुनिया के अंदर सबसे पस्त ज़मीन को माप ले? इसकी तो टेक्नोलॉजी भी पॉसिबल नहीं है। तो आपको पहली बात तो एक पेशेंट को ही करनी होगी जो टाइम बाउंड हो। दूसरा, आपको यह करना होगा कि एक साइंटिफिक फैक्ट बताना होगा जिसकी टेक्नोलॉजी भी तस्वुर के बाहर हो। जैसे फॉर एग्जांपल इंसान यहाँ से गायब होगा और चांद पे पहुंचेगा, ये टेक्नोलॉजी भी अभी तक नहीं समझ में आ सकती किसी को। इस तरह से कोई पेशेंट को एक साइंटिफिक फैक्ट बताओ, फैक्ट होगा वो प्रूव होना चाहिए। दो चीज़ हो गई क्लियर। पहली क्या थी? पढ़ना लिखना नहीं है, ठीक है, पढ़ना लिखना आपके लिए अलाउड नहीं है। एक टाइम बाउंड पेशेंट को ही करनी है। तीसरी क्या थी? एक साइंटिफिक फैक्ट बताना है जिसकी टेक्नोलॉजी भी तस्वुर में ना हो। ठीक, 3 चीज़ हो गई, क्लियर है यहाँ तक। चौथी चीज़, कुरान में अल्फाजों का एक वज़न है। जैसे जितनी मर्तबा दुनिया यूज़ किया है उतनी मर्तबा आखिरत यूज़ किया है। दुनिया और आखिरत जितनी मर्तबा यूज़ किया उतनी मर्तबा, दुनिया जितनी मर्तबा उतनी मर्तबा आखिरत यूज़ किया गया। ये एक वज़न ऑलरेडी कुरान में मौजूद है। तो ये मौजूद है ऑलरेडी, ठीक है ना। तो आपको इसका ख्याल करना पड़ेगा। तो आपको लिखना पढ़ना नहीं है सरकार, आपको सुनना रहेगा और सुन करके ये याद रखना पड़ेगा कि आपने कितनी मर्तबा इससे पहले दुनिया सुना है। उसके बाद जब आप बोलेंगे ये 60 सेंटेंसेस, 60 आए थे तो आपको 60 सेंटेंसेस बोलने हैं। तो जब ये 60 सेंटेंसेस बोलेंगे तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें लफ्ज़ दुनिया इतनी मर्तबा ही बोला जाए, क्योंकि आगे भी आपको बोलना है। तो आपको ये चीज़ का बैलेंस मेंटेन करना है। वंस अगेन शर्त यही है, लिखना पढ़ना बिल्कुल अलाउड नहीं है, ठीक है। ये बैलेंस आपको मेंटेन करना है कि लफ्ज़ दुनिया, अभी जब हम बात करें तो हमने लफ्ज़ टेक्नोलॉजी कितनी बार बोला हमको याद नहीं है। हमने बोला ये मालूम है, लेकिन कितनी मरतबा बोला याद नहीं, वो इसको देखना पड़ेगा हमको। लेकिन आपको बोलते समय बिना लिखे पढ़े इसका ख्याल करना होगा कि ये बैलेंस जो है वो मेंटेन हो, ठीक है। अब लफ्ज़ दुनिया और आखिरत तो एक चीज़ हम बता रहे हैं, ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें। तो जब कोई बंदा लेकर के आएगा तो हम बाकी सारी चीज़ें चेक करेंगे कि भाई वो लिखा है कि नहीं लिखा है, वो बाकी बैलेंस मेंटेन है या नहीं। मेकिंग सेंस? सब समझ में आ रहा है बेटा? मुमकिन है भाई? बेटा सब समझ में आ रहा है? बैलेंस मेंटेन करना समझ में आ रहा है किसको बोलते हैं? व्हेन यू आर रीडिंग अ बुक, व्हाट हैपेंस इज, एक बुक में बर्ड कितनी मरतबा यूज़ किया है और एनिमल कितनी मरतबा यूज़ किया है, इसके एक बैलेंस मेंटेन है। तो हमको वो बैलेंस भी मेंटेन करना पड़ेगा। मेकिंग सेंस? ठीक, नहीं समझे? पक्का क्लियर? सबको क्लियर? हाँ बेटा, कुछ सवाल था? पक्का? ठीक, 4 क्राइटेरिया हो गया, ठीक है। पहला क्राइटेरिया क्या था? लिखना पढ़ना अलाउड नहीं है। दूसरा, एक साइंटिफिक फैक्ट बताना है, और सॉरी दूसरा ये था एक पेशेंट को ही करनी है जो टाइम बाउंड हो, ठीक। तीसरा ये था एक साइंटिफिक फैक्ट बतानी जिसकी टेक्नोलॉजी भी तस्वुर में ना हो कि ऐसी टेक्नोलॉजी भी हो सकती है। चौथा, वर्ड का बैलेंस मेंटेन करना। एक 5वां छोटा सा क्राइटेरिया और है, ये जितने भी चारों सूरे हैं, सूरे सजदा, सॉरी सूरे अनकबूत, सूरे रूम, सूरे लुकमान और सूरे सजदा, ये चारों सूरों में शुरू हो रहा है अलिफ लाम मीम से, ठीक है ना। ये चारों सूरों में जो अलिफ लाम मीम का काउंट है वो बाकी किसी भी तीनों हुरूफ के काउंट से ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको ये भी मेंटेन करना पड़ेगा कि जो आप बोल रहे हैं उसमें हुरूफ कितना यूज़ करें। जैसे हम बोले तो ह कितनी बार बोले हैं, जब हमने बोला है तो ब कितनी बार बोला है, तो आपके इस हुरूफ का काउंट को भी मेंटेन, मिसल बनेगा ना भाई, तभी तो मिसल बनेगा। मिसल जब बनेगा तो इसकी सिफत तो रहनी चाहिए ना इसके अंदर, ठीक है ना। तो अलिफ लाम मीम जितनी मरतबा यूज़ किया गया है उसका काउंट बाकी सारे अल्फाज के काउंट, कोई भी 3 अल्फाज आप ले लें, अलिफ लाम मीम के काउंट से ज़्यादा नहीं है। तो हमको बोलते समय ये ध्यान रखना होगा कि हमारे जो, अब यहाँ पे हम वर्ड्स की नहीं बात कर रहे, अल्फ़ाबेट्स की बात कर रहे हैं। बच्चों को पता है अल्फ़ाबेट्स और वर्ड का डिफरेंस? वर्ड मतलब एक कंप्लीट वर्ड, जैसे कैट, कैट, CAT कैट, तो कैट जो हुआ वो वर्ड हुआ, सी क्या हुआ? अल्फ़ाबेट हुआ, CAT ये अल्फ़ाबेट हुआ। तो आपको वर्ड का तो ख्याल करना भी है, बट एट द सेम टाइम अल्फ़ाबेट का भी ख्याल करता है कि अल्फ़ाबेट जो है उसके काउंट इस तरह से ही हो, ठीक है। तो जो भी हम बोल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग बात कर रहे हैं, और एक चीज़ है इसके अंदर, वन शॉट आपका एक बार है खाली बोलने के लिए। रसूल खुदा ये नहीं करते थे कि एक बार बोले, नहीं मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा कहना ये चाह रहा था, नहीं ऐसा नहीं, बोला खत्म होगी बात। एक ऑप्शन होगा, खाली एक ही बार बोलने का ऑप्शन मिलेगा आपको।
इस सटीक तरीके से बात करना नामुमकिन है। कोई बात कर सकता है? चलो ठीक है, आप में से कोई ट्राई करे इस तरह से बोलने की, 7 सेंटेंसेस बोले, कोई 3 अल्फाबेट बोले स्टार्ट में और एंड में उसका काउंट ज़्यादा हो। बिस्मिल्लाह, कोई ट्राई कर सकता है? हो सकता है? मुमकिन है? नॉट पॉसिबल। लिखने में मुमकिन है, लिखने में भी मुमकिन नहीं है। लेकिन क्या कोई शक करने वाला शक कर सकता था कि हो सकता है लिखने में कोई टैलेंट आ गया हो, किसी से कॉपी कर लिया हो? क्या हो सकता है शक करने वाला? बातिल लोग शक कर सकते थे। लिखने में मुमकिन है कि हो सकता है कोई शक कर ले। बोलने में 5 मिनट का स्पीच देंगे तो उसके अंदर भी अगर वीडियो बना हुआ है तो अगर उसमें नुक्स निकालने वाले बहुत सारे नुक्स निकाल लेंगे। और उसमें नुक्स नहीं निकालते। आप देखिए इसको, जब आप ईमेल लिखते हैं या लेटर लिखते हैं तो देखिए कितना करेक्शन करते हैं। नहीं, मेरे कहने का मतलब नहीं है 101 वर्ड ये नहीं यार, ये आना चाहिए, ग्रामेटिकल ऐसे होता है, हम लोग के साथ भी होता है। जब आप एक लेटर लिखते हैं, ईमेल लिखते हैं किसी को, तो कितना करेक्शन करते हैं। बोलते समय ऐसा होता है इंटरव्यू में, वही इंटरव्यू के लिए हमने ईमेल लिखा है, एकदम सटीक तरीके से बोला है, लेकिन वही बोलते समय हम बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली मैं आई डिडंट वांट टू से लाम, आई वांट टू से मीम। कभी ऐसा हुआ किसी की इंटरव्यू में? बोल दिया, खत्म हो गई बात, वन शॉट है, एक बार बोलना है, खत्म हो गया। तो लिखने में नामुमकिन है, लेकिन एक शक करने वाला क्या शक कर सकता था? बोलने में कुरान क्या कह रहा है? न तुमने इससे कुछ पहले कुछ पढ़ा, न कुछ लिखा, वरना बातिल शक कर लेता। अब ये जो काम हुआ है, इसके बाद बातिल भी शक नहीं कर सकता। और अगर कोई शक कर रहा है तो मेहरबानी करके ले आए। हमने 5 क्राइटेरिया छोटे छोटे बताए हैं। जब आप ये ले करके आएंगे तब हम इसको एक्चुअल मोजिज़े से टैली करेंगे और हम चेक करेंगे कि ये मोजिज़ा है कि नहीं। फिलहाल ये जो 5, इसके अंदर घर के अंदर जो इंटीरियर क्या है और दरवाजे का कौन सी लकड़ी से बना है और वो सोफे कौन से कंपनी के, वो सब तो बाद में बात करेंगे। स्ट्रक्चर की तो बात कर ले पहले। क्या ये स्ट्रक्चर लाना पॉसिबल है? ट्राई करें, ट्राई करें। कुछ बोल सकता है ऐसे? आप 3 अल्फाबेट बोले और उसका काउंट बराबर होना चाहिए। ट्राई कर सकते हैं। बैलेंस मेंटेन करना चाहिए कि कौन कौन से अल्फाज बोल रहे हैं। मतलब जैसे मैंने अल्फाज कितनी मरतबा बोला मुझे नहीं याद है। जब हम बात कर रहे हैं तो बात करने में बात कितनी मरतबा बोला मुझे नहीं याद है, लेकिन ये काउंट मेंटेन करना है। और उसके साथ साथ में एक साइंटिफिक फैक्ट बताना है जिसकी टेक्नोलॉजी भी मुश्किल नहीं है और मुमकिन नहीं है, और एक पेशेंट को ही करनी है जो टाइम बाउंड हो, इतने से इतने दरमियान होगी। क्या लगता है पॉसिबल है ऐसा होना? मेरे दिमाग में वो पिरामिड आ रहा था जी। पिरामिड एक अभी तक अजूबा है जिसका कैलकुलेशन मुझे पता नहीं, लेकिन अगेन बाकी चीज़ें कोई नहीं मैच कर सकता। कुछ पॉसिबल है कैसे? पूरे ये 5, अच्छा ये 5 क्राइटेरिया हम कालिब के बना रहे हैं, हम स्ट्रक्चर के बना रहे हैं। हम मोजिज़े की अभी तक बात नहीं की। हमने बात किया मोजिज़ा क्या है, नहीं बताया, हमने ना लिटरेचर की बात की है ना ग्रामर की बात की है अब तक। हमने सिर्फ स्ट्रक्चर की बात की, और स्ट्रक्चर है मौजूद, किसको भी देखना है देख लें। क्या रूम हारा था? बिल्कुल हारा था। क्या जीत गया उतने दरमियान? बिल्कुल जीत गया। क्या लोएस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ वही है? बिल्कुल वही है। क्या वहीं पे जंग हुई थी? बिल्कुल हुई थी। हाँ, क्या कुरान के अल्फाज का बैलेंस है? बिल्कुल है, चेक कर लें आप जी प्लीज़। हाँ, उसको उसका ट्रांसलेशन तो ये होगा ना 3 से 9 साल के दरमियान। फिर बिज़ ए सिनीन नहीं, उसका ट्रांसलेशन आगा बिज़ ए सिनीन का मतलब 3 से 9 साल कह सकते हैं, क्योंकि 10 के ऊपर के लिए दूसरा लफ्ज़ यूज़ होगा। फिर ये अरबी का उसूल है कि अगर 10 के ऊपर का लफ्ज़ होगा तो दूसरा लफ्ज़ यूज़ होगा। बराबर आएगा? कोई सवाल? ट्राई कर सकता है कोई? ट्राई करता बोलने में नामुमकिन, नामुमकिन। जब हमको ये पता चल गया कि ये चीज़ नामुमकिन है और ये एक मुजिज़ा है, तो उसके बाद खुदा ने क्या कहा था कि अगर तुमको शक है जो तुमने अपने बंदे पे नाजिल किया तो इसका एक मिसल लेकर के आओ, और तुम नहीं ला सकते और तुम ला भी नहीं पाओगे तो फिर क्या करो? उस आग से डर जाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। तो जन्नत हक है, जहन्नम हक है दोस्त। ये आप सॉरी ये आग तो ये इंसान है जी। ये पत्थर क्यों है? ये हम सेकेंडरी आएंगे, फिलहाल हम भी पत्थर के सेकेंडरी पे आएंगे। लेकिन क्या इसके कॉन्सेप्ट से शक हो सकता है कि क्या जन्नत होगी या नहीं होगी? 100% होगी, लिखा हुआ। नहीं होगी, ठीक है, जवाब ले आए। आपको लग रहा है ना हो सकता है हो नहीं हो, पता नहीं हो, मरने के बाद देखा जाएगा, ठीक है, जवाब ले आए ना। फिर मेकिंग सेंस? अगर हम ये करेंगे तो जहन्नम जाएंगे, तो पता नहीं जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ठीक है, जवाब लेके आ जाए। फिर अगर ये होगा, अगर हम नहीं करेंगे तो भाई हमको क़यामत के दिन जवाब देना पड़ेगा। फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन व मन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन। एक एक चीज़ का जवाब देना होगा। पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ठीक है, जवाब ले आए। फिर शक है ना हमको कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, हम अपने एटीट्यूड में तो ये बताना कि हमको शक है, तो ठीक है, जवाब ले आए। मुमकिन है जवाब? हाँ मुमकिन।
मेकिंग सेंस? यहाँ पे कोई सवाल था बेटा किसी को? मैं अपना सेशन एंड कर रहा हूँ, यहाँ पे किसी को सवाल? अलिफ लाम मीम जो 3 हरूफ हैं वो बराबर है तीनों में या सिर्फ एक में है? तीनों में, ये चारों सूरज जो एक साथ हैं, इन चारों के अंदर बिल्कुल सही बात है, ये चारों सूरज के अंदर अलिफ लाम मीम का जो काउंट है वो बाकी कोई भी अल्फाज, कोई भी 3 अल्फाज के काउंट से ज़्यादा है। हुरूफ, हम ये बात नहीं कर रहे। मोहम्मद वाले मोहम्मद, या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्या? अलिफ लाम मीम का जो काउंट है, द नंबर ऑफ टाइम्स अलिफ लाम मीम हैज़ बीन यूज्ड इन दिस सूरा इज ग्रेटर देन द काउंट ऑफ एनी अदर 3 अल्फ़ाबेट्स। आप कोई भी 3 अल्फ़ाबेट उठाएं, उसका काउंट जो है अलिफ लाम मीम से कम नहीं। दिस इज इन पर्टिकुलर दिस 4 सूरे के अंदर, ये 4 सूरे, हाँ जो 4 सूरे एक साथ है सबके अंदर ये चीज़ है। अलिफ लाम मीम से जो सूरे शुरू हो रहे हैं चारों जो एक साथ रखे गए हैं, सबके अंदर ये काउंट है। जैसे एक है तो एक से ज़्यादा दूसरा कोई लेटर नहीं, समझ लीजिए अगर अलिफ लाम मीम का काउंट टोटल हो गया समझ लीजिए 150, तो आप कोई भी 3 अल्फाज होता है उसका काउंट 150 के ऊपर नहीं है। हुरूफ का, सॉरी यस हुरूफ, सॉरी ये तो होगा। आई टू बहुत थोड़ा वाजे करे इस बात की, आप बोलना भी चाह रहे, शायद समझ में आ गई जो ये बात है। नहीं, यहाँ पे मिक्स वो है, कुछ उर्दू वाले सही बोलना चाह रहा, उर्दू वाले कुछ है, कुछ हिंदी वाले, कुछ इंग्लिश वाले, तो आप थोड़ा सा इसको और लेटर और देखिए इसके अंदर 3 हर्फ है, अलीफ लाम मीम, ये 3 हर्फ है, ठीक है। अब कुरान के अंदर ये जो सूरा है सूरह रूम, इसके अंदर जो भी वर्ड बनता है वो हर्फों से बनेगा, अल्फ़ाबेट से बनेगा। तो ये अलीफ लाम मीम जो पूरे सूरे में आ रहा है, ये हुरूफ सबसे ज़्यादा आए हैं दूसरे जितने हुरूफ है उससे कंपेयर टू दूसरे हुरूफ। ये 3 हर्फ अलीफ लाम मीम ये सबसे ज़्यादा यूज हुए, और ना सिर्फ इस सूरे में, ये चारों सूरे जो तफसीर में बता रहे हैं, कुरान में ये 4 सूरे, जहाँ पे अलिफ लाम मीम से शुरू हो रहा है, जहाँ पे अलिफ लाम मीम ये शुरू हो रहा है अलिफ लाम मीम से, तो मिसाल के तौर पे जैसे 150 है तो बाकी सब यानी उससे कम ही नहीं, उससे कम। ठीक। और अगर किसी को जो भी दूसरा ये बकरा, सूरह बकरा भी अलिफ लाम मीम से शुरू इसका अभी तक हम लोग ने रिसर्च नहीं किया, लेकिन हम लोग होमवर्क करने का शौक हो बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन ये 4 सूरज जो एक साथ आए इसके अंदर तो एक क्राइटेरिया है ना। वन सेकेंड, हम लोग ने स्टार्ट कहाँ से किया था? अगर ये नहीं है मिसिंग तो भाई मिसल नहीं होगा। ये 4 जब एक साथ आए हैं और ये चारों के अंदर एक चीज़ हमको कॉमन फैक्टर दिख रही है तो उसको कॉमन फैक्टर पकड़ा जाएगा, राइट? तो अगर ये चारों के अंदर ये चीज़ है तो ये चारों के अंदर में जो चीज़ है वो तो हम क्राइटेरिया बनाएंगे कि सर लेके आए फिर इस तरह से। तो क्या ये मुमकिन है कि इंसान बात करते समय इस तरह से ख्याल करके बात कर सके? और एक ही शॉट है आपके पास में, 1 शॉट, एक बार बोलना है बस। उसके बाद नहीं, मेरा कहने का मतलब दुनिया नहीं तो वो दुनिया आखिरत में ना हो गया, ख़त्म, गया यहाँ से, ख़त्म हो गया बात। साबित क्या करना चाह रहे हो वो वाज़े करें। हम साबित ये करना चाह रहे हैं मौलाना साहब, ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह का कलाम है, इसका मिसल जो है वो नामुमकिन है, कि आप इसका मिसल नहीं ला सकते, सुनना है कुरान के मतलब मिसल पॉसिबल नहीं। सुनते थे हर बार कि कुरान हिस्सा ले आओ, कुरान हिस्सा ले आओ। अभी आपने इससे पहले कहा कि इतनी अच्छी अच्छी बातें तो हैं, हम जमा करके एक कुरान बना सकते थे, मगर ये जो चीज़ें हैं ये इसको कैसे जमा कर सकते हैं? ये 4-5 चीज़ें आपने बताया पॉसिबल नहीं। और वन टाइम में आदमी बोल दे इतनी बात, और लिखना पढ़ना अलाउड नहीं, कोई ऐप भी ना हो, पॉसिबल लिखना पढ़ना नहीं आता, बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छा समझा दी, क्लियर? कुरान से लेकिन यहाँ तो सूर्य की बात है, कुरान तो दूर है। हाँ, हम एक सूर्य की बात करें फिलहाल, एक सूरा, इसका मिसल लेकर के आ जाए। जब आप लेकर के आएंगे ये चारों क्राइटेरिया, और एक साइंटिफिक फैक्ट भी बताना है, वो बोले नहीं 5 पॉइंट है, साइंटिफिक फैक्ट भी बताना और टाइम बाउंड पेशेंट को ही करनी, ये नहीं बोलना कि जो हो जाएगा। ये लाए भी गए हैं जब ये सूर्य कुरान के जो कंपेयर में जो है वो काबे पे लटकाए भी गए हैं, लेकिन उसमें यही सारी बातें नहीं थी जिसकी वजह से उन्होंने खुद उसे उतार लिया। मतलब मसला क्या होता है ना कि वो जो चीज़ें हैं ना वो इतनी अरबी अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर करती है ना। मेरा मकसद उस पर है जो आपने बताई ना कि जो जिस फील्ड का माहिर होता हाँ, है वो बात सही है, तो लेकिन उन्होंने सिर्फ इसको उन्होंने शायरी समझ के इसका जवाब देने की कोशिश की और लटकाया भी, लेकिन जब वो समझ गए कि ये शायरी नहीं हो तो सकता, उन्होंने हटा भी लेकिन दिया। वो पॉइंट समझने के लिए मौलाना साहब हमको खुद को अरबी आनी चाहिए। प्रॉब्लम क्या है ना, जो नॉन अरब है, जो हम लोग वर्नाकुलर लोग हैं ना, हम लोग ये चीज़ भाई ठीक है अकीदे में सब कुछ है, लेकिन समझ नहीं आती कि ऐसा है क्यों। तो हम लोग ने ये जो प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया वो इसलिए जो नॉन अरब है ना उनके लिए कम से कम समझ में आ जाए कि क्या है इसके अंदर और क्या रिक्वायरमेंट है। जी बिस्मिल्लाह। उस ज़माने के जो अरब थे, हाँ, उनको तो ये साइंटिफिक फैक्ट और उनके लिए जो अरबी एक्चुअली हम जो कह रहे हैं भाई कि जब आप ये लेकर के आएंगे तब हम एक्चुअल बात करेंगे मोजिज़े की। हम ये नहीं करेंगे कि एक मोजिज़ा है, मोजिज़ा कुरान तो है, लेकिन ये जो एस्पेक्ट है ये स्ट्रक्चर है। जो उस ज़माने के अरब थे वो इंटीरियर देखते थे, अच्छा यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है इस तरह का कॉम्बिनेशन लाना, बात समझ रहे हैं। हम सिर्फ फिलहाल बात करें स्ट्रक्चर पे।
प्रॉब्लम क्या होता है ना कि इस अप्रोच से जब हम इस तरह की बात करेंगे, अगर बस इनको क्लियर करो, तो कुछ सवाल नहीं बिल्कुल आगा, बस पहले इनको क्लियर कर लो। होगा नहीं, मैं उन्होंने इससे नहीं इनका ये जी भाई का पूरा पॉइंट करें उसके बाद। बिल्कुल आगा। मसला ये है कि जब हम ये बात करते हैं कि अरब नहीं ला सकते, तो अरब तो नहीं ला सकते, वो तो हमको ही मालूम है, लेकिन क्यों नहीं ला सकते, ये जो सवाल हमारे जहन में आता है, इसका एक सेटिस्फैक्ट्री जवाब हमारे पास में नहीं रहता है, क्योंकि हमको नहीं पता कि क्यों है ऐसा। तो हम लोगों ने जो कालिब वाला प्रोग्राम रखा है इसी वजह से रखा है ताकि हमको भी समझ में आ जाए, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है, इसका जवाब लाने की कोशिश कर लें, ट्राई कर लें इस तरह से। अब अगर उस टाइम पे नहीं था, फॉर एग्जांपल उनको उस टाइम पे नहीं पता था कि ये साइंटिफिक फैक्ट है, लेकिन उनके लिए अरबी तो थी ना, आप अरबी का जवाब नहीं ला सकते थे, लेकिन आज तो हमको पता चल गया ना साइंटिफिक फैक्ट है, तो आज तो हम रिक्वायरमेंट में मांगेंगे ना इसको। मेकिंग सेंस? 5 चीज का कंडीशन होना चाहिए। फिलहाल 5 कंडीशन होना चाहिए, क्योंकि 5 कंडीशन ऑलरेडी मौजूद है, ये एग्जिस्ट करता है ना भाई। सूर्य रूम के अंदर ये लिखा हुआ है कि रूम हार गया और 3 से 9 साल के अंदर आएगा, तो एक पेशेंट गोई हुई ना जो टाइम बाउंड थी। जब एक पेशेंट गोई टाइम बाउंड हुई है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये टाइम बाउंड पेशेंट गोई जो है आपको करनी रहेगी, क्योंकि ये इसके अंदर है। वन सेकेंड, जहाँ से हमने शुरू किया था इसलिए हमने बोर्ड मंगाया था भाई, हम ये बात ही नहीं कर रहे कि इसका रीज़न क्या है। हम लोग ने शुरू में क्या कहता है, मिसल है, आप लोग सब लोगों ने कहा कि मिसल नहीं है। क्यों नहीं है? ये सर्कल नहीं है। तो भाई सर्कल क्यों है, क्या रीज़न है, उसकी तो हम सेकेंडरी बात करेंगे ना। पहले तो ये बात हो गई कि मिसल कैसे बनेगा जब तक सर्कल नहीं बनेगा। तो भाई सूर्य रूम का मिसल कैसे बनेगा जब तक आप ये क्राइटेरिया नहीं मीट करोगे जो ऑलरेडी दिख रहा है हमको। मेकिंग सेंस? आंसर योर क्वेश्चन? क्लियर? जी आगा, बिस्मिल्लाह। नहीं, मैं थोड़ा सा इसको अलग तरीके से जानना चाह रहा था कि सूरह बकरा की आपने जो आयत से पूरा ये जी, जी। कलाम शुरू किया, जी आगा। उसके अंदर आप बता रहे हैं कि ये वो कलाम नहीं है अगर जो हमने हमारे बंदे पर नाजिल किया है, ठीक है, ये कुरान की बात की जो पैगंबर पर नाजिल हो रहा हाँ है, जी उससे बात शुरू हुई है। जी। तो यहाँ पर मुखातब जो है वो शक इस बात पे है कि लोगों को ये शक हो रहा था कि ये कलाम शायद पैगंबर कर रहे हैं, सही, ये कलाम खुदा का नहीं है। सही। लिहाजा इस बात को साबित करने के लिए कि ये खुदा का कलाम पैगंबर का नहीं है, वो आयत आ गई कि पैगंबर ने नहीं पढ़ा था सही। इस दुनिया में आकर, और वो पहले सही। से पढ़ना लिखना जानते थे। तो यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा इस मजमे में कोई भी ऐसा होगा जिसको ये यकीन न हो कि ये खुदा की किताब है। बिल्कुल आगा, या ये इस कुरान मजमे में है। ऐसा कोई भी नहीं मैं होगा। फिनिश तफसीर सॉरी। है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम या आप जो अभी बयान कर रहे हैं इससे क्या ऐसी चीज़ वाजे हो रही है। नहीं, यहाँ सब जानते हैं अल्लाह की किताब है, ठीक है, सूर्य का जवाब इस तरीके से नहीं आ सकता जो क्राइटेरिया अल्हम्दुलिल्लाह आपने बताए, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। यहाँ पर हमें क्या चीज़ जानने की ज़रूरत है कि हम जिससे अपना ईमान और मजबूत करेंगे, यानी इस पूरे कॉन्सेप्ट में यकीनन मारिफत में इजाफा चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आगा, कोई दूसरा रीज़न नहीं। पॉइंट शायद बहुत ज़्यादा अहम है, ठीक। बजाय इसके कि हम ये तो ये 5 पॉइंट हो गए क्लियर। ये रीज़न क्या है? पहला रीज़न तो ये है ना आगा कि जो हालात चल रहे हैं उसमें शक इतनी जगह से आ रहा है ना कि कम से कम हमारी नई जनरेशन जो है ना उसके लिए ये चीज़ एक मौकम रहे कि जवाब दे सके खुद को भी और दूसरों को भी, कि भाई वो जो सवाल आ रहा है ना, अब हम अरबी सीखे 3 साल जाकर के भाई काम कौन करेगा फिर घर का, और हमारा ठीक है। ईमान भी इसमें ताज़ा हो। इसमें मजबूत ईमान बनता है। इसमें शाही की मिसाल ये ला सकते हैं कि मसलन अभी लोगों ने कहा कि जो आयात जिहाद है उसे निकाल दो, तो ये बातें तब की जा सकती है जब वो यकीन ही नहीं एग्जैक्टली ये पहला पॉइंट था कि भाई आपस में पहले तो यकीन कर ले, भाई खुद तो यकीन कर लें। भाई जब खुद के अंदर ही शक होगा, और ये शक हम इसलिए बोल रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शक था आगा, मैं कह रहा हूँ कि मोहकम यकीन नहीं था, क्योंकि हमने भी इसको कभी आर्गूमेंट के तौर पे पेश नहीं किया। कितनी बार ऐसा हो कि नॉन मुस्लिम से हमारा आर्गूमेंट हमने कहा ठीक है चैप्टर लेकर के आओ, क्योंकि हमको मालूम वो लेकर के आएगा तो हमको क्या पता उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, राइट। ये प्रॉब्लम था ना हम लोग के साथ में। तो हम कम से कम ये चीज़ लेकर के आएंगे, ठीक है सर आपको लगता है कि कुरान ठीक है, बंदे का कलाम है, इसके अंदर चेंजेस होना चाहिए, ठीक है तो लेके आए ना। 5 क्राइटेरिया हमने छोटे छोटे बताए, प्लीज़ लेकर के आइए। और ऐसा भी नहीं कि कम से कम 3 घंटा आपको सीखना पड़ेगा, 15-20 मिनट के अंदर हमने आपको बता दिया 5 क्राइटेरिया, प्लीज़ लेकर के आए। जो लेकर के आएगा उसके बाद बात करेंगे हम आपसे। तो इससे ये होगा, पहली चीज़ आगा कि आपस में जो हमारी यंग जनरेशन है जिनको ये शुबहात डाले जा रहे हैं उनके अकीदे मजबूत होंगे। दूसरा ये होगा कि अगर हम किसी से बात करें तो उलझने के बजाय कि भाई ये लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, वो कॉन्सेप्ट में उलझने के बजाय हम एकदम सटीक 2 और 2 4 की बात करें कि भाई अगर आपको शक है लेकर के आ जाए, नहीं शक है खुदा फिर दूसरी बात करें, फिर क्यों उलझ रहे हैं हमसे। यानी यहाँ पर जो माजरत बहुत ज़्यादा मैं आपको नहीं बिल्कुल बिल्कुल आगा, आपका तो हक बनता है। वो मेरे हिसाब से ये है कि आज की जो बहुत तरक्की याफ्ता ज़माने में जो हमारी मॉडर्न सोसाइटी है, जो ये लोग कहते हुए मिल जाते हैं हमें सोसाइटी में कि कुरान आज के माशरे से मैच नहीं करता या इसमें पुरानी बातें हैं, तो ये उन लोगों के लिए बतौर ख़ास जवाब है मसलन कि भाई ये तो क़यामत तक के लिए मौजूदा ये है, बात आप इस पे हाँ ये बात मैं यकीन नहीं मैं आपके साथ हूँ मौलाना साहब इस मसले में। लेकिन मैं ये सोच रहा था मौलाना साहब कि इसको इस तरह से पेश किया जाए और इस तरह से देखा जाए ताकि जो हमारी जनरेशन है ना मौलाना साहब, क्योंकि आपका भी अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली वो बैकग्राउंड है अरबी वाला,
तो आपको ये शुभात का कभी वो नहीं होता है, क्योंकि आपको पता ही है कि ये शुभात हमारे दिन में आती ही नहीं, क्योंकि आपको पता है। लेकिन जो इस प्रोसेस से गुजरते हैं उनको पता है कि यार शुभात आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते। मतलब ऐसा नहीं कि शुभात आते हैं, मतलब वो मौकम यकीन नहीं आ पाता, वो ये नहीं आता कि कॉन्फिडेंटली ये बात करें आइए, वैसा नहीं आ पाता, क्योंकि वो प्रोसेस हम गुजरे नहीं होना सा। प्रॉब्लम क्या होता है ना कि वो जो वर्नाकुलर जो नॉन अरब है ना, उनके लिए ये चीज़ बड़ी आसान हो जाती है। और देखिए ये जब हम लोग ने किया था, जहाँ पर भी किया था, वहाँ पर भी लोगों के दरमियान है ना कि फिर ये कॉन्फिडेंस आया कि भाई वो जो ईमान की मजबूती आती है वो जल्दी ज़ाकिरी से नहीं आ पाएगी। क्योंकि जो अच्छा ये हुआ था उस मौजूज़े के साथ भी, जब जनाब मूसा ने ऐसा फेंका था तो पहले आए थे टकराने के लिए, भाई ठीक है ना, हम भी जादू करते हैं आप भी जादू करें, यही हुआ था ना स्टार्ट में। भाई जादूगर जब आए गए थे तो इसीलिए लाए गए थे कि भैया ठीक है ये भी जादू करते हैं आप भी करिए, तो रस्सी फेंकी तो कॉन्फिडेंस ही फेंका था, बोले अरे हो जाएगा सब। लेकिन जब देखा कि यार ये चीज़ मुमकिन नहीं है, उसके बाद जब इंस्टेंटली, मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने उसका जाकर के ईरान में 40 साल इल्म हासिल किया या उसके बाद उन्होंने किसी की तकरीर सुनते रहे, इंस्टेंटली जैसे ये मोजेज़े से टकराया उनको पता चला कि यार मुमकिन नहीं जवाब, उसके बाद वो ईमान आया उनके अंदर कि फिरौन ने जस्ट थोड़ी देर पहले फिरौन से कह रहे थे कि हमको क्या इनाम मिलेगा, और थोड़ी देर बाद कहने लगे, फिरौन ने कहा तुम्हारा हाथ पैर कटवा के लटका दूंगा। बोले जो करना करो, अपने रब की तरफ जा रहे हैं, इसका जवाब नामुमकिन है, मुमकिन नहीं इसका जवाब लेना। वो ईमान कहाँ से आया? वो ईमान यहाँ से आया कि इनको यकीन हो गया कि भाई ये चीज़ जो है वो खुदा की तरफ से नाज़िल हुई। ये यकीन जो है ना मौलाना साहब, ये चीज़ कुरान के साथ में अटैच होने से ही आएगा, इसका कोई दूसरा रास्ता अनफॉर्चुनेटली नहीं आएगा। जो ये आयत भी है ना, हमको भी ये लगता है कि जो आयत जो है ना, मौलाना साहब जो उन्होंने एतराज़ किया वो आम इंसान के, आपका भी जो नज़रिया है वो एतराज़ सही था ही है। नहीं मेरा। जो मैं चाह रहा था पॉइंट और के ऊपर वाज़ेह हो ये आप बात। जो पॉइंट पे आप रोशनी डाल रहे थे जी वो बात के ऊपर, क्योंकि ये मेरे साथ में हो चुका है। जैसा अभी आपने जो बोला कि जो वर्नाकुलर है, हाँ। जो जिनकी मादरी ज़बान नहीं है, जी। वो किसी शय का मतलब कुछ और नहीं, सही। मीनिंग आपने वो जो कॉन्टेक्स्ट में है वो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर सोच के अपने हिसाब से राय कायम करते और जज करते हैं। हम क्योंकि हमारा बैकग्राउंड पूरा ईमानी ईमान है, सही, तो हमारे लिए अल्फाज के मानी अलग है, और जो उनके लिए- वर्नाकुलर जो गैर शिया भी है, गैर वो शिया है, अपने गैर हिसाब से- गैर मुस्लिम है, किसी को भी लेकर के ना भाई, ये तो आम हम लोग ने दावत दी है भाई सर, मुस्लिम कोई भी के लेके लिए अलग, ये 5 क्राइटेरिया ऐसे छोटे छोटे से, बस आपको लिखना पढ़ना नहीं है, जो पढ़ लिए ठीक है, कोई मसला नहीं। अब तो कम से कम जो जब ये प्रोसेस में आएंगे तब हम आपको एक रूम में बन जाएंगे भाई, बिना पढ़े हमको कुरान सुनाएंगे, याद रखिएगा कौन कौन सी कितनी मतलब दुनिया यूज़ करना, उतनी मतलब यूज़ करना है आपको, वो आपको बैलेंस मेंटेन करना है। यही है ना रसूल खुदा ने, तो ये तो फैक्ट है ना भाई, ये तो ऐसा नहीं कि कुरान में लिखा इस्लाम मान रहे हैं, ये तो फैक्ट है ना कि रसूल खुदा ने ना दुनिया में कुछ लिखा था ना पढ़ा था, ये तो सही है ना भाई। तो आपको ना लिखना है ना पढ़ना है, सुन के याद रखना है पूरा, और बोलने में उनका इसका ख्याल, बोलने में नहीं मुमकिन है भाई। ये जब जो ईमानदारी से मैं आप लोगों से एक चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा, जसारत ना हो मौलाना साहब, कि सही में एक मरतबा ट्राई करें बोलने में। अब देखेंगे कि बोलने में मुमकिन है, कैसे बोलेगा इंसान। जब एक कॉन्सेप्ट पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, जब एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम अल्फाज का बैलेंस नहीं मेंटेन कर सकते उसके अंदर। कुरान ने वो कॉन्सेप्ट पेश किया जिसकी आज तक तफसीर हो रही है, और इस कॉन्टेक्स्ट को पेश करते समय बैलेंस का मेंटेन करना नामुमकिन है। कैसे मेंटेन करेगा इंसान? और अगर किसी को लगता है हो सकता है, प्लीज़ ले आए। और 5 क्राइटेरिया रहेंगे, आप में एक को भी स्किप नहीं कर सकते हैं। जो हम लोग ने स्टार्ट में एग्जांपल दिया, इसलिए हमने बोर्ड मंगाया था, जिसको भी जहमत हुई माजरत, लेकिन रीज़न ये था कि पूरे 5 क्राइटेरिया रहेंगे कि भाई ये जो मिसिंग है वो मिसिंग होगा तो मिसल नहीं बनेगा। कम से कम 5 क्राइटेरिया जो हम लोग ने बताए, मेहरबानी करके वो ले आए। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि एक्चुअल मिरेकल क्या है, फिर हम शुरू करेंगे बात। फिलहाल जो कालिब की बात कर लें, फिलहाल मेकिंग सेंस? बस एक सेकंड, यहाँ पर क्लियर है बेटा सबको? बच्चों समझ में आया? जी बिस्मिल्लाह। जैसे कुछ आयतों में है कि 10 आयतें लिख रहा है, जी। कुछ आयतों में कि एक आयत भी इसके नीचे देखो, लिखा जाइए। सॉरी भाईजान आपका नाम मैं भूल गया, साबिर। साबिर भाई, ये भी एक एंगल है सोचने का। लेकिन कैसा होता है ना कि अगर हम बहुत ज़्यादा फैलाएंगे ना चीज़ों को, तो चीज़ें की जो फोकस रहेगा वो नहीं हो पाएगा, तो हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे जहाँ तक हमको पहुँचना है। ये है बात बिल्कुल। 10 आयत का 2 आयत का भी जवाब नहीं आ सकता। जैसे हम अगर आप जो सूरह रूम है उसके अंदर से 2 आयत निकालेंगे तो मीम और लाम का बैलेंस बना रहेगा? चेंज हो जाएगा। दुनिया और आखिरत का बैलेंस बना रहेगा? चेंज हो जाएगा। नहीं हो सकता ना, हम दोनों की भी चीज़ निकालेंगे तो नहीं हो पाएगा। बात समझ आएगा? तो ये बात सही है, लेकिन ये लोगों को समझाने के लिए डिफिकल्ट रास्ता है, ये लोगों को समझाने के लिए बड़ा आसान रास्ता है। बस समझ आप वहाँ पे, मुहावरे हम लोग नहीं ला सकते। हाँ 10 आयतें भी अभी समझ लें, सूरह रूम की अब 10 आयतें निकाल लें तो क्या उसमें से वर्ड का बैलेंस बाकी रहेगा? नहीं बाकी रहेगा ना, वो तो फिर चेंज ही हो जाएगा ना सरकार। जितना अलिफ लाम मीम है उसका काउंट तो चेंज ही हो जाएगा ना, और स्टार्ट की निकाल लिया तो वो पेशेंट कोई भी चेंज हो जाएगी। बस समझ रहे? तो नहीं आ सकता, ये तो हम भी मानते हैं, 10 आयत का भी नहीं आ सकता। लेकिन ये 10 आयत का लोगों को समझाना थोड़ा सा मुश्किल है। रास्ता बहुत अच्छा है, आप जो बोल रहे हो रास्ता मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन उस रास्ते से जाकर के लोगों को समझाएंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। ये बड़ा आसान, 15 मिनट में समझा देंगे। आप 15 मिनट, कितना टाइम लगा हम लोगों को कॉन्सेप्ट समझने में? 15 मिनट।
15 उलझे ही नहीं किसी से, कोई आपसे उलझ रहा है कि ऐसा है और हमारा ये ऐसा वैसा, बिल्कुल कुछ नहीं। आप एक काम करें, इसका जवाब ले आएं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, माज़रत आपका 5 मिनट और लूँगा, एक कॉन्सेप्ट खाली एक समझ लें इसको। तौहीद, एक खुदा, तौहीद तो नहीं लेकिन एक खुदा मानने वाले बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, एक खुदा नहीं, खुदा मानने वाले तो तकरीबन सब है। जो नहीं भी मानते वो मानते हैं नेचर कोई है जिसने पैदा किया है और जो हमको बना रहा है। इसके अंदर कोई शक नहीं, मतलब इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि हम अपने आप से खुद पैदा हुए। ये तो सभी को मालूम है कि कायनात का खालिक है, उसको आप नेचर बोल रहे हैं, अपने आप बोल दें उसको कि अपने आप के अंदर ये टैलेंट है कि भाई खुद इस तरह से कायनात पूरी बना करके इस तरह से मैनेज करके चले जाए, लेकिन कोई है जिसने ये बनाया। ठीक, इत्तेफाक से रिसालत का कॉन्सेप्ट भी नया नहीं है। खाली ऐसा नहीं कि मुसलमान के पास में, जितने भी इब्राहिमिक रिलीजन हैं सब ये मानते हैं कि कोई रसूल आया था। इब्राहिमिक रिलीजन कौन से होते हैं? जनाब ईसा वाले, जनाब मूसा वाले और रसूल खुदा वाले। और जो नहीं भी हैं वो ये मानते हैं कि कोई इंसानी शक्ल में आकर के हमें ये बता करके गया है कि हमें करना क्या है। अब आप उसको अवतार बोल लें, मैसेंजर बोल लें, जो बोलना है बोल लें, लेकिन ये तय है कि आपको ये चीज़ पूरी इंसानियत का इजमा है इसके ऊपर कि भाई कोई एक बंदा इंसानी शक्ल में आएगा। अब वो भगवान खुद आ गया है या कोई आ गया, उस पर बहस नहीं है, लेकिन कोई इंसानी शक्ल में आकर के हमको सही और गलत की तालीम दे करके जाते हैं, सच्चाई है। लेकिन हमारे रसूल जो है ना, इनको खुदा ने भेजा है, इसको साबित करने के लिए आएगा मोजिज़ा। बात समझ आप? जनाब मूसा, अगर सबको जनाब मूसा पे ईमान लाना था कि पहले आप ईमान लेकर फिर मैं बताऊंगा कि मोजिज़ा क्या है, तो फिर काय के लिए बता दो मोजिज़ा क्या? जब सब ईमान ही लेके आ गए तो फिर आप क्या करो? मुझे वो फेंक करके क्या करो? बता रहे मैं साफ बना सकता हूँ, ये तो कोई रीज़न नहीं हुआ। ये मोजिज़ा जो होगा ये बताएगा कि हमारे रसूल क्यों हैं। बात समझ? इतने सबके दरमियान हम सही रास्ते पे क्यों हैं, ये साबित करने का काम होता है मोजिज़े का। ठीक, तो ये जो मोजिज़ा है इसका जवाब नामुमकिन होना चाहिए, जो है कि इसका जवाब नामुमकिन है, लेकिन इसका समझ हमको आने में थोड़ी सी वक्त इसलिए लगता है क्योंकि हमारा बैकग्राउंड अरब नहीं है। तो अगर हम बैकग्राउंड अरब के लिए रुके तो फिर तो बहुत वक्त लग जाएगा और ये मुमकिन भी नहीं सबके लिए। तो बेटर ऑप्शन ये है कि हम लोग ने ये चीज़ चुना है कि कम से कम कालिब का जवाब लाने की ट्राई करें। तो कालिब का भी जवाब नामुमकिन है, नहीं हो सकता ऐसा। मेकिंग सेंस? मोहम्मद वाले मोहम्मद या मोहम्मद वाले। बेटा कभी भी कोई सवाल हो प्लीज़, मतलब मेरा नंबर ले लीजिए आप, मौलाना साहब का नंबर है आपके पास में। और अगर किसी को और को आपके जहन में कोई बंदा मिलता है कि जिसको शक होता है कि नहीं, पता नहीं है कि नहीं है, या उसको और इस पे जानना है, प्लीज़ वफ़ा साहब बताएंगे हम मोजिज़ा क्यों। भाई हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम बताएंगे आपकी मोजिज़ा क्यों। उसके बाद माने ना माने आपकी मर्ज़ी। भाई जनाब मूसा को सबने कबूल कर लिया था, अरे रसूल खुदा को सबने कबूल कर लिया था, इमाम हुसैन को सबने कबूल कर लिया था। वो बात नहीं है कि सबको कबूल करते नहीं, हक और बातिल हम आपको बता ज़रूर देंगे। बात की अपनी मर्ज़ी भाई, जिसको जाना है, जो जहाँ जहन्नम आपको जाना है शौक है तो बिल्कुल, कौन रोक सकता है आपको। जी बिस्मिल्लाह। देखिए एक बात ये है कि कोई भी बंदा, देखिए मैं आपका एग्जांपल देता हूँ। हम फॉर एग्जांपल गोताखोर हैं, समंदर में गए, मोती निकाले, ऊपर आए। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे हाथ में जो मोती है ये समंदर का है? राइट। लेकिन क्या मैं ये कह सकता हूँ कि पूरे समंदर का खजाना मेरे हाथ में? अगर मैंने ये कह दिया तो समंदर की खजाने की वैल्यू खत्म हो गई। बस समझ रहे आप? तो कोई भी बंदा, और इसी वजह से इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता है कि हमको कुरान का पूरा इल्म है। समंदर है भाई, आपको पूरा इल्म नहीं आ सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें आपके पास में आ सकती हैं। बस समझ बेटा? तो ये जो है ना, इंसान और पत्थर जो है वो तशबीह दी गई कि पत्थर का पिघलना और पत्थर का आग का ईंधन बनना बहुत मुश्किल है। तो जब पत्थर आग का ईंधन बनेगा, जैसे हम लोग लावा देखते हैं, अगर वो आग है तो भाई डरना चाहिए भाई उस आग से। अगर उस आग के अंदर हम जाएंगे तो डरना चाहिए। इंसान कैसे ईंधन बनेगा सेकेंडरी है, लेकिन पत्थर तो हम समझ सकते हैं। अब इस पर हम बहस कर सकते हैं कि इंसान कैसे ईंधन बनेगा। देखिए मुझे नहीं पता कि ये बातें करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए आवाम के दरमियान आगा, मतलब एकदम ओपनली। जैसे कभी इंसान को हसद होती है ना, या कभी गुस्सा आता है, तो देखे अपने आप को, खुद उसके अंदर से क्या आ गया, वो खुद जहन्नम के अंदर है ऑलरेडी, वो खुद ही उससे निकल रही है वो आग, वो ऑलरेडी वहाँ पर है। तो खैर इस पर बहस हो सकती है, वन सेकेंड आप अग्री नहीं कर सकते मुझसे, आपके एक अपना नज़रिया हो सकता है। आप समंदर में जाके गहरे मोती ला सकते हैं, मैं छोटे मोती ला सकता हूँ, लेकिन पत्थर पे तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि पत्थर जो है वो आग के ईंधन बनेंगे। तो अगर एक आग ऐसी है जिसका ईंधन पत्थर है, तो फिर इंसान का तकाजा है कि उससे डरे। और अगर नहीं डर रहे हो, ठीक है, जवाब ले आइए। 5 पॉइंट तफसीर मैंने बताया हमको, सिंपल से, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं इसको समझना, लेके आइए जवाब।
तो किसी भी मज़हबी चीज़ को सब्सक्राइब करने से पहले अगर हम एक चीज़ को मज़हबी समझ के सब्सक्राइब कर रहे हैं तो ये ध्यान रखना है हमको कि हमको खुदा को इसका जवाब देना है, ये हक है। ये अब ये वो नहीं है कि होगा तो देखा जाएगा, ये होगा। और अगर शक है कि होगा कि नहीं होगा तो फिर ठीक है, जवाब ले आए प्लीज़, बिस्मिल्लाह। लेकिन फिर ये होगा, हमको एक एक चीज़ का जवाब देना है। कोई भी मजहबी काम में कोई भी चीज़ को सब्सक्राइब करने से पहले, किसी भी एक ग्रुप में ज्वाइन करने से पहले, किसी भी एक आइडियोलॉजी को लेकर के उसको प्रोपोगेट करने से पहले ध्यान रखें, हमको इसका जवाब देना है सरकार कि दीन फिर खुदा का दीन है, लाइटली ना लें इसको, आखिरत लाइटली लेने वाली चीज़ नहीं। ठीक है ना? मेकिंग सेंस? बच्चों के सवाल किसी को? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप फ्यूचर में भी कोई सवाल होगा तो प्लीज़ मौलाना साहब हैं, उनको ज़हमत देते रहे आप, हम लोग भी देते रहते हैं। जी आगा बिस्मिल्लाह। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नारे हैदरी, जूजरी, कंबरी, हैदरी, सफदरी, रिसालत, तकबीर, पर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तरीन सलवार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वजह। वोट पे आज हम वोट है। जी।